नमस्कार दोस्तों, मैं सहारा का कार्यकर्ता फूलचंद साव बोल रहा हूँ कलकत्ता से। और अभी अभी एक ऑडियो आया अभयदेव शुक्ला जी के माध्यम से, तो हम सुन के बहुत अच्छा लगा कि अजय टंडन जी लखनऊ में एक बुजुर्ग हैं जो उनका 1 रुपया नहीं है सहारा में, फिर भी वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम कलकत्ता के सभी कार्यकर्ता लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लखनऊ पहुँचें और वहां पे उनका समर्थन करें। क्योंकि देखिए, हम लोग तो ऐसे मर चुके हैं, हम कहीं काम करने लायक नहीं रह गए। क्योंकि कहावत है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मिस्टर सुब्रतो राय ने ठगा नहीं। अब सेबी का लफड़ा दिखा के अपना उंगली सीधा करने में लगे हुए हैं। यहाँ के रमेश चंद्र हुड्डा जोनल चीफ, आरएम शंकर दास जी कलकत्ता में डेट पे डेट देते जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं कर रहे हैं। हमारे न जाने कितने कार्यकर्ता जो इस कंपनी में जमा दिए हैं, लेकिन विगत 5 सालों से उनका एकदम भुगतान नहीं मिला है। ऐसे में हमारे ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, क्योंकि हमने जब भी लोगों से पेमेंट लिया अपने जान पहचान सगे संबंधियों से लिया है। क्योंकि कोई ना आरएम हमें खाता खोल के दिया, अकाउंट खोल के दिया, ना कंपनी का कोई भी अभिभावक हमको खोल के दिया। वो लोग एसी में बैठ के अपनी बात जैसे तैसे करते हैं, झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, लेकिन उनके अब बात पे भरोसा करने लायक नहीं है। तो इसलिए मेरे दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ पहुँचें। 22 तारीख को परमिशन मिल चुका है और अजय टंडन जी हमारे लिए वो वहाँ पे 13 तारीख से अमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। और मैं अभयदेव शुक्ला जी का शुक्रगुजार हूँ, जो उनके द्वारा ऑडियो हमको मिला तो बहुत अच्छा लगा उनकी बात सुन के। मैं अभय जी शुक्ला जी को बता देना चाहता हूँ कि एक अभयदेव शुक्ला मरेंगे तो 10 अभयदेव शुक्ला पैदा हो जाएंगे, और 10 मरेंगे तो लाखों पैदा हो जाएंगे। क्योंकि अब वो समय खत्म हो गया है कि जब इन्होंने झूठ पे झूठ बोलते गए। इस देश में अंग्रेजों से लड़ने के लिए 2 विचारधारा होती थी। एक सत्य के रास्ते पे महात्मा गांधी के रास्ते से चलता था, और दूसरा नेता सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे चलता था। हमने देख चुका हूं कि अभी तक हमने महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के देखा हूं, अभी तक हम लोगों के माध्यम से कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब हम समय आ गया है, नेता सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे बताए हुए चलना है। मंजिल और मकसद हमारा एक है, विचारधारा 2 है, मगर मकसद एक है। तो इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग लखनऊ पहुँचें। जितने भी हमारा ऑडियो जा रहा है, जो भाई सुनेंगे, कृपया करके आप लोग पहुँचें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। क्योंकि हौसला, आप अगर अपने घर से लड़ाई लड़ेंगे ना, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक चीज जान लीजिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरा एक मंच हुआ, सब लोग एकत्रित हुए, तब जाके हम अपने देश को आजाद करा पाए। इसलिए आज ये इस देश को ठगने वाले तो बहुत आए हैं दोस्त, ये देश को ठगने वाले बहुत आए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के पास हम लोग लेटर पे लेटर दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि हमारा चौकीदार भी सो गया है, ठीक है, हमारा चौकीदार भी सो गया है। वो एक गरीब माँ का बेटा बन के तो आए देश के गरीबों को भला करने के लिए, लेकिन उनके द्वारा आज तक सहारा का इतना कंप्लेन जा चुका है पीएमओ आवास में, लेकिन उसका उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना सुनाई दे रहा। और देश में इतना हलचल मचा हुआ, लोग आत्महत्या पे आत्महत्या करते जा रहे हैं, फिर भी उनको नहीं दिखाई दे रहा। हमारे देश का कानून की स्थिति इस तरीके से बिगड़ चुकी है कि आज सहारा के खिलाफ हम कंप्लेन भी करने जाते हैं तो कोई कंप्लेन लिया नहीं जाता है। ऐसे में हम करें तो करें क्या। तो दोस्तों, बात बोलने के लिए तो बहुत है,
और हम आगे भी बोलेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लखनऊ पहुँचे, उनका समर्थन करें। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद।